Assalamu alaikum dear students. I am Naveed Ahmed. I am here to teach you biology for grade 12. We were discussing chapter number 24 and today's topic of discussion is factor affecting gene and allele frequency. Students, वैसे तो बहुत ज़्यादा फैक्टर्स ऐसे हैं जो जीन और अलील फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक ऐसे हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे और वो हैं 5। इन तमाम को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, today's our topic of discussion is factors affecting gene frequency. अब देखिए, जो फैक्टर्स हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा हैं जो जीन फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन उनमें से चंद एक जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, विच आर टोटली अराउंड 5 जो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी। स्टूडेंट्स, टोटल नंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ओनली 5 हैं जो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यानी कि अब देखिए, मेनली जो है वो जीन फ्रीक्वेंसी और अलील फ्रीक्वेंसी है विच आर प्रेजेंट इन हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम। अब जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है, इसमें ये कहा गया कि नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन के अंदर अलीलिक और जीन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। लेकिन यहाँ पे अगर हम ये कहें कि एक पॉपुलेशन ऐसी है जिसमें एवोल्यूशन हो रही है, तो एवोल्यूशन बेसिकली तभी हो सकती है जब उसमें जीन और अलील फ्रीक्वेंसी हम कहते हैं चेंज होगी। जीन और अलील फ्रीक्वेंसी क्या होगी? चेंज होगी। और ये चेंज मोस्टली हम कह सकते हैं कोई भी पॉपुलेशन है अगर उसमें जीन अलील फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो दैट इज़ बेसिकली एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन एक कहलाएगा। अब स्टूडेंट, देखना ये है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि जीन और एलील फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हैं, उसमें चेंज लाते हैं। तो नंबर 1 सबसे पहला जो है वो इसमें म्यूटेशन है। म्यूटेशन, यू नो दैट म्यूटेशन इज चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। ये जेनेटिक मटेरियल में चेंज को हम म्यूटेशन कहते हैं, और ये चेंज इन जेनेटिक मटेरियल इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ एवोल्यूशन। अल्टीमेट कॉज ऑफ एवोल्यूशन। अल्टीमेट कॉज ऑफ एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन का एक अल्टीमेट कॉज आप कह सकते हैं जो है वो हमारे पास म्यूटेशन है। देखिए स्टूडेंट्स, म्यूटेशन जो है इसमें हम कह सकते हैं कि इंडिविजुअल म्यूटेशन, एक इंडिविजुअल म्यूटेशन जो है, इंडिविजुअल म्यूटेशन दैट इज अनएबल टू चेंज अलील फ्रीक्वेंसी, या आप ऐसे कह सकते हैं कांट चेंज अलील फ्रीक्वेंसी। ये अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं कर सकते। जबकि अगर हम बात करें वैसे तो म्यूटेशन जो है दैट इज़ अल्टीमेट कॉज ऑफ एवोल्यूशन। ये अल्टीमेट सोर्स कह सकते हैं या कॉज कह सकते हैं जो एवोल्यूशन का होता है। नंबर 2 पॉइंट पे हम देखें, जो दूसरा पॉइंट है वो है जी नॉन रैंडम मेटिंग, या फिर अकॉर्डिंग टू हम इसी के तरतीब वाइज चलें तो जेनेटिक ड्रिफ्ट आ जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट। स्टूडेंट, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है इसको हम डिफाइन कर सकते हैं द लॉस ऑफ अ जीन और अलील बाय चांस। यानी कि इसका जो की पॉइंट हम कह सकते हैं लॉस ऑफ अ अलील, लॉस ऑफ अलील अकर बाय चांस, अकर बाय चांस। यानी कि अगर बाय चांस एक अलील जो है वो लॉस होती है तो उसको हम किस नाम से मेंशन करेंगे? जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से मेंशन करेंगे। अब ये मोस्टली होता है स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर, ऐसी पॉपुलेशंस जो छोटी होती हैं, स्मॉल पॉपुलेशंस के अंदर। तो मेनली तो हम कहते हैं कि जो हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम है ये लार्ज पॉपुलेशंस पे एप्लीकेबल होता है, स्मॉल पे एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन जो स्मॉल पॉपुलेशंस होती हैं समटाइम ऐसे होता है कि उनकी जो अलील होती है या जीन होती है ये बाय चांस आप कह सकते हैं कि बाय म्यूटेशन कह सकते हैं, या फिर किसी और रेफरेंस से ये उसमें क्या हो जाती हैं? लॉस हो जाती हैं। बाय चांस ये जब लॉस होती हैं, बाय म्यूटेशन कह सकते हैं, बाय चांस कह सकते हैं, या वैसे ओवरऑल
नॉट इनहेरिटेड, प्रॉपरली आगे तौर पर इनहेरिटेड नहीं होती, वो डंप होती जाती है, या ओवरऑल बाय चांस उसका अगर लॉस हो जाता है, तो दिस इज़ नॉन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट। इसको हम किस नाम से मेंशन करते हैं? जेनेटिक ड्रिफ्ट के नाम से मेंशन करते हैं। बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट में कुछ फैक्टर्स होते हैं, इफ़ेक्ट्स होते हैं जिनको हम स्टडी करते हैं। उनमें से एक बॉटल नेक इफ़ेक्ट भी होता है और एक फाउंडर इफ़ेक्ट होता है जो कि यहाँ पे एप्लीकेबल होते हैं, और एक चांस जो है वो आगे यानी कि हम कह सकते हैं वो लॉस होती जाती हैं। जीन्स आहिस्ता आहिस्ता, अलील्स आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाती हैं? लॉस्ट होती जाती हैं। उसमें सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो पॉपुलेशन पहले रिड्यूस होती है किसी भी एनी कॉज की वजह से, रिड्यूस होने के बाद फिर अगेन वो इंक्रीज्ड होती है, अगेन उसको बढ़ाया जाता है। तो उसमें जब रिड्यूस होती है तो कुछ चांसेस जो जीन्स होती हैं वो लॉस हो जाती हैं, और फिर जब अगेन स्मॉल पॉपुलेशन से बाकी बढ़ती हैं तो वो जो स्मॉल में जितने भी जीन्स अलील्स थी वही आगे सब में क्या होती हैं? ट्रांसमिट होती हैं बाकियों में, यानी कि बाकी जो जीन्स होती हैं, अलील्स होती हैं, वो लॉस हो जाती हैं। सो इस सेंस में हम जेनेटिक ड्रिफ्ट में हम कह सकते हैं कि बेसिकली दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। एक इफ़ेक्ट जो इसमें फॉलो किया जाता है वो हम कह सकते हैं बॉटल नेक इफ़ेक्ट होता है, बॉटल नेक इफ़ेक्ट होता है। और एक इफ़ेक्ट जो है वो इसमें हम कह सकते हैं फाउंडर्स इफ़ेक्ट जो है वो पाया जाता है। इन दोनों इफ़ेक्ट से क्या होता है? दोनों इफ़ेक्ट से क्या होता है कि हम कह सकते हैं लॉस ऑफ जीन्स या अलील्स जो है वो इसमें अकर होता है। जब लॉस ऑफ जीन्स या अलील्स होता है तो दैट इज़ बेसिकली हमने कहा कि वो क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट में हमने एक बात ये समझी है कि जीन्स या अलील्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? लॉस होती हैं बाय चांस। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है इसमें दैट इज़ लोकोमोशन आप कह सकते हैं। थर्ड पॉइंट पे इसमें हम लोकोमोशन कह सकते हैं या फिर हम माइग्रेशन के नाम से भी मेंशन कर सकते हैं। माइग्रेशन, लोकोमोशन। स्टूडेंट माइग्रेशन में ना बेसिकली दो टर्म्स यूटिलाइज की जाती हैं। एक हम कहते हैं एमिग्रेशन और दूसरा है इमिग्रेशन। द वन इज एमिग्रेशन एंड द अदर वन इज इमिग्रेशन। स्टूडेंट इमिग्रेशन की बात करें तो दैट इज फॉर एंट्री, यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि दैट विल एंटर इनटू द पॉपुलेशन। जबकि एमिग्रेशन की बात करें दैट इज फॉर एग्जिट फ्रॉम अ पॉपुलेशन। अगर एक पॉपुलेशन से एग्जिट हो रहा है तो वो कौन सा होगा? एमिग्रेशन। और अगर पॉपुलेशन में एंटर हो रहा है ये कौन सा है? इमिग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये कहूँ कि ये एक पॉपुलेशन है, देयर इज अ एरिया डिफाइंड फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन, ये एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन का एरिया है, लेट्स सपोज इट इज़ फॉर पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। तो कुछ पीपल्स ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे एरिया से मूव करके इसमें आते हैं, यानी कि जो इसमें आएंगे, एंटर होंगे, वो कौन से हैं? इमिग्रेशन, इमिग्रेंट होंगे। और जो यहाँ से लीव करेंगे, एग्जिट करेंगे, वो कौन से होंगे? एमिग्रेंट होंगे। तो इस तरह से जो यहाँ पे आ रहे हैं, एंटर हो रहे हैं, वो भी अपनी जीन पूल यानी कि अपनी जीन्स जो हैं उनको साथ लेकर आ रहे होते हैं, यानी कि उनकी जीन्स जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद होंगी। और जो यहाँ से जा रहे हैं वो भी यहाँ की जीन्स को अपने साथ जो है वो कैरी कर रहे होते हैं किसी दूसरी पॉपुलेशन में। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर एक पॉपुलेशन के अंदर कोई ऑर्गेनिजम्स एंटर होता है या फिर पॉपुलेशन से एग्जिट करता है तो वो अपनी जीन्स, अलील्स जो होती हैं उनको भी साथ में कैरी कर रहा होता है, उनको भी साथ लेके जा रहा होता है। तो इस तरह से एमिग्रेशन की बात करें, इमिग्रेशन की बात करें, तो इस वजह से भी जीन और अलील फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इस वजह से भी जब एलील और जीन फ्रीक्वेंसी चेंज होती है दैट कैन ऑल्सो कॉज एवोल्यूशन, ये भी क्या कॉज कर सकती है? एवोल्यूशन कॉज कर सकती है। हम इस सेंस में ऐसे भी कह सकते हैं कि एक टर्म आपने पढ़ी होगी जीन फ्लो की, जीन फ्लो की। जीन फ्लो हम इस तरह से कहते हैं कि एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में से स्पेसिफिक जीन्स जो होती हैं दैट कैन मूव्स टू द अदर पॉपुलेशन, वो दूसरी पॉपुलेशन में मूव करती हैं, एंड दैट इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स। इसमें सर्टन इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं।
और ये इंडिविजुअल्स जब एक से दूसरे में इवॉल्व होते हैं, मूव करते हैं, तो इस तरह की जो जीन्स एक से दूसरे में ट्रांसमिट होना और उससे इसमें ट्रांसमिट होना, ये जो इस तरह के ट्रांसमिशन है आपस में इनहेरिट होना, वन पॉपुलेशन जीन्स पूल टू अनदर पॉपुलेशन जीन पूल, तो ये जो है वो क्या कहलाएगा, माइग्रेशन कहलाता है। माइग्रेशन को हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज अदर टर्म्स विच कैन बी यूज्ड एज रीलोकोमोशन या रीलोकेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, वन पॉपुलेशन टू दूसरी पॉपुलेशन में मूव करना, रीलोकेशन करना, रिलोकेट करना, वो भी किस सेंस में आएगा, माइग्रेशन के सेंस में आता है। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज फोर्थ पॉइंट, एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर सिलेक्शन, ये इसमें सिलेक्शन है। स्टूडेंट अभी हमने प्रीवियसली ये डिस्कस किया था कि सिलेक्शन इन्वॉल्व इन एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन में इन्वॉल्व होती है। हम यहाँ पे दोनों टाइप्स की सिलेक्शन जो है उनको डिस्कस करते हैं। एक तो हमने कहा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन, और दूसरी जो है वो कौन सी है, नेचुरल सिलेक्शन है। दूसरी जो है वो कौन सी, नेचुरल सिलेक्शन है। अब इन दोनों में हमने डिफरेंसेस डिटेल में पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए हुए हैं। क्या पॉइंट्स हैं इसमें? आर्टिफिशियल सिलेक्शन में हम बताते हैं कि ये हमारी डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको हम आगे एक्यूमुलेट करते हैं। डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं उनको हम आगे एक्यूमुलेट करते हैं। तो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को जब हम एक्यूमुलेट करते हैं, आगे इनहेरिट करवाते हैं, तो इनके मोर ऑफस्प्रिंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स जिनके हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इससे एक जेनेटिक चेंज आता है, इम्बैलेंस आता है। सेम नेचुरल सिलेक्शन में हम कह सकते हैं कि इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इन्वायरमेंट जो है वो इसमें शामिल होता है, इन्वायरमेंट होता है, और इसमें जो दूसरा हम कह सकते हैं जेनेटिक वेरिएशंस आती हैं जो कि रिप्रोडक्शन से आ रही होती हैं। तो इन्वायरमेंट और जेनेटिक वेरिएशन जो है दैट आल्सो कॉज चेंज, ये भी चेंज लाता है, और डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स विद द हेल्प ऑफ हम कहते हैं इनहेरिट करवाता है। ब्रीडर्स हैं, इनकी बात की जाए तो ये दोनों जो हैं जीन फ्लो और जीन और अलील फ्रीक्वेंसी में चेंज लाते हैं। तो दीज कॉज जीन और अलील फ्रीक्वेंसी में ये जो है वो चेंज लाते हैं। तो इस तरह से जो जीन और एलील फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, दैट चेंज आल्सो कॉज एवोल्यूशन, और ये भी क्या कॉज करता है, एवोल्यूशन करवाता है। यानी कि जीन और एलील फ्रीक्वेंसी में क्या लाते हैं, चेंज लाते हैं। तो इस चेंज की वजह से भी एवोल्यूशन है। हमारे पास फिफ्थ पॉइंट जो है, फिफ्थ फैक्टर जो है वो अभी रिमेनिंग है, जिसको हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट पॉइंट में जो है, नेक्स्ट स्लाइड बोर्ड में जो है वो डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग जीन फ्रीक्वेंसी, एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। देयर इज मेनी फैक्टर्स, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। उनमें से जस्ट ओनली हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 5 फैक्टर्स। हम जस्ट यहाँ पे 5 फैक्टर्स जो हैं उनको डिस्कस किया है। इन 5 फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? नंबर 1 हमने जो यहाँ पे डिस्कस किया दैट इज़ म्यूटेशन, यानी कि इसमें जो है वो म्यूटेशन है। म्यूटेशन के बाद जो एग्जिस्ट कर रहा है माइग्रेशन, माइग्रेशन के बाद जो इसमें एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज़ जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर हमने जो डिस्कस किया सिलेक्शन, सिलेक्शन। अभी जो हम डिस्कस करने लगे हैं दैट इज़ रैंडम मीटिंग, या सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं नॉन रैंडम मीटिंग, नॉन रैंडम मीटिंग, नॉन रैंडम मीटिंग। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नॉन रैंडम मीटिंग है इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन चेंजिंग जीन अलील फ्रीक्वेंसी। आप एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं कि इसमें जो रैंडम मीटिंग है, जो रैंडम मीटिंग है दैट नॉट अफेक्ट अलील फ्रीक्वेंसी, ये जो है अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, नॉट अफेक्ट अलील और जीन फ्रीक्वेंसी, और जीन फ्रीक्वेंसी।
इसमें ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि उस पॉपुलेशन के अंदर तमाम ऑर्गेनिजम्स इक्वल रहते हैं, उनकी इक्वालिटी मौजूद होती है। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉन रैंडम मीटिंग की, तो नॉन रैंडम मीटिंग जो है ये अफेक्ट कर रहा है, ये रैंडमली नहीं होती। इसका मतलब क्या है? दैट अफेक्ट जीनोटिपिक रेशो, अब ऐसे कह सकते हैं, जीनोटिपिक रेशो ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स। ये जीनोटिपिक रेशो जो है उसको क्या करता है? चेंज कर रहा होता है। किस तरह से चेंज करता है और इसका मतलब क्या है नॉन रैंडम मीटिंग का? बेटे जो रैंडम होता है उसका मतलब तो होता है कि ये हर किसी के साथ मेट करेगा। नॉन रैंडम का मतलब ये होता है कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ स्पेसिफिक के साथ ही मेट करेंगे। यानी कि यहाँ पे हम जब नॉन रैंडम की बात करते हैं ना, तो इसका मतलब कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म सिर्फ स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं इन्हीं के साथ ही मेट करेंगे, आपस में जो है वो इनब्रीड करते हैं, इनब्रीड। और इस वजह से जो प्रॉब्लम पेश आती है वो प्रॉब्लम ये है कि दैट इज ड्यू टू दिस वन, इसकी वजह से इंक्रीज्ड होमोजाइगोसिटी जो है वो क्या होती जाती है? इंक्रीज्ड होती जाती है। या वैसे भी कह सकते हैं प्रोपोर्शन ऑफ होमोजाइगोसिटी इंक्रीज्ड, इसके नतीजतन दैट इज डिक्रीज और लेस प्रोपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी, इसकी वजह से हेट्रोजाइगोसिटी का जो प्रोपोर्शन है वो कम होता जाता है। लेस प्रोपोर्शन ऑफ हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो कम होती जाती है। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। अगर हमारे पास ये इस तरह से एक पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में 3 तरह के इंडिविजुअल्स मौजूद हैं, ठीक है, 3 तरह के इंडिविजुअल्स मौजूद हैं। अब ये इंडिविजुअल्स यहाँ पे सरवाइव कर रहे हैं और ऑलमोस्ट इनकी कोई इक्वल परसेंटेज आप कह सकते हैं कि इसमें एग्जिस्ट कर रही है, इक्वल परसेंटेज इनमें एग्जिस्ट कर रही है। अब देखिए, जो हमेशा अगर ये जो हैं आपस में सिर्फ प्लस प्लस वाले आपस में ही रिप्रोड्यूस करें, बाकियों के साथ रिप्रोड्यूस ना करें, यानी कि स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स आपस में क्या करें? इनब्रीड करें, रिप्रोड्यूस करें, दूसरों के साथ ये रिप्रोडक्शन ना करें, तो इस तरह से ये स्पेसिफिक टाइप के ऑर्गेनिज्म जो हैं, स्पेसिफिक यानी कि जो आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, इन्हीं का नंबर जो है, स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो हैं, इन्हीं का नंबर आगे क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। जबकि बाकी जिनके साथ रिप्रोडक्शन नहीं हो रही उनका नंबर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिसकी वजह से हम सिंपल ये कह सकते हैं कि हेट्रोजाइगोसिटी जो है ये डिक्रीज हो जाती है और होमोजाइगोसिटी जो है वो डे बाय डे क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। जब होमोजाइगोसिटी बढ़ती है तो दैट कॉज द चेंज इन अलील फ्रीक्वेंसी, इसकी वजह से किसमें चेंज आएगा? चेंज इन जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। तो उसकी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में एक वक्त आएगा क्या हो जाएगा? चेंज आ जाएगा। अब जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा तो दैट चेंज जो है वो हम कह सकते हैं लीड टू एवोल्यूशन। ये किसकी तरफ लेके जाएगा? एवोल्यूशन की तरफ लेके जाएगा। तो इस तरह से जो एवोल्यूशन हो रही है वो हम यहाँ पे कहते हैं कि ओवरऑल पॉपुलेशन जो है उसमें चेंज आ रहा है, और वो जो चेंज आ रहा है वो उनकी स्पेसिफिक मीटिंग की वजह से है, एंड दैट स्पेसिफिक मीटिंग रिजल्ट इन एवोल्यूशन। ये एवोल्यूशन की तरफ जो है वो लीड करेगी। तो अभी तक हमने इसके ये 5 फैक्टर्स डिस्कस किए हैं। म्यूटेशंस जो कि अल्टीमेट सोर्स है, ये पोटेंट एजेंट है, और बाय चांस लॉस होता है, इसमें आर्टिफिशियल और नेचुरल दोनों होती हैं, और जो नॉन रैंडम मीटिंग है उसमें हेट्रोजाइगोसिटी जो है वो इंक्रीज होती है। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू भी कंसिडर किया जाता है कि कौन सी जीन्स जो हैं या होमोजाइगोसिटी में कौन सा जो पेयर है जो कि बहुत ज़्यादा हो जाता है और कौन सा ऐसा पेयर है जो कम हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फैक्टर्स बात समझ आ चुके होंगे। अब देखिए, ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रिलेटेड टू दिस वन कि इनके की पॉइंट्स हैं जिनको आपने मेमोराइज करना है। जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, चार्ली और डेल्टा में ऑप्शंस हों, तो इसमें हम क्या जो है ये फैक्टर्स ही हैं, इसके ऑप्शंस हों, तो हम क्या इसमें स्टेटमेंट्स दे सकते हैं? नंबर 1,
हम जिसमें स्टेटमेंट दे सकते हैं वो ये कह सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्टीमेट सोर्स ऑफ change, that is evolution. And the second one question is that which one of the following is potent source of evolution, that is you know that it's migration. Which one of the following is due to the gene flow? अब gene flow जो है that has also caused the evolution, तो इसमें से gene flow जो है वो हम कहते हैं migration में ही होता है. Which one of the following is that in which the loss of gene or allele occur by chance? The answer will be genetic drift, जिसमें genetic drift आंसर आ सकते हैं. Which one of the following is cause increase the level of homozygosity and they decrease less proportion of the heterozygosity? You know that is ये जो हमने डिस्कस किया था नॉन रैंडम मेटिंग, ये इसमें आंसर आएगा. तो इस तरह से ये की पॉइंट्स जो हैं वो आपने मेमोराइज रखने हैं और इस MCQ को प्रॉपर तरीके से डील करना है. एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो इस चैप्टर में आने के चांसेस होते हैं. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ये कौन सी होती हैं, किस तरह से हैं, पाकिस्तान में कैसे हैं. इन तमाम को डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे. तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.